हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा श्रीखंड यात्रा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो हमने अभी अपनी यात्रा की श्रीखंड महादेव की। हम गए थे 6 जुलाई को और 8 जुलाई को हमने महादेव जी के दर्शन किए। और उसके बाद बरसात के कारण और ग्लेशियर में फिसलन के कारण यात्रा होगी बंद। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको कि यात्रा में जाएं, क्या क्या चीज़ें आप साथ लेके जाएं, कि यात्रा के क्या डिस्टेंस है, सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं हम। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं, सबसे पहले पहुँचोगे आप दिल्ली। कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले दिल्ली पहुँचो। दिल्ली के बाद आप डायरेक्ट बाई बस या बाई फ्लाइट भी शिमला आ सकते हो, बट जो सबसे अच्छा वे है वो है बाई बस आओ। 7 से 8 घंटों में आप शिमला पहुंच जाओगे। और जो बस का किराया है उसमें ऑर्डिनरी बस आती है, सेमी डिलक्स आती है, वॉल्वो। ऑर्डिनरी बस आपको 550 के करीब किराया लेगी शिमला तक का, और जो सेमी डिलक्स है वो 750 और वॉल्वो 1100 के करीब शिमला पहुंच जाएगी। शिमला पहुंचोगे तो शिमला के बाद आपको बस लेनी है रामपुर बुशहर के लिए, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, रामपुर बुशहर। शिमला से जब आप बस लोगे रामपुर बुशहर के लिए, तो आप ISBT टूटी कंडी शिमला से बस लोगे। और जहाँ से शिमला से जो रामपुर की डिस्टेंस है वो है 125 किलोमीटर, और जिसका फेयर आपको पड़ेगा 300 रुपये। 300 रुपये आपको वहाँ से किराया लगेगा। और आपको वहाँ से बस हर आधे घंटे बाद मिल जाएगी। गवर्नमेंट बसें भी मिल जाएगी, प्राइवेट बसें भी मिल जाएगी। तो इसी तरह आप पहुँचते हैं रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर पहुंचने के बाद वहाँ पे बस स्टैंड में जब उतरोगे तो वहाँ पे आपको, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और वहाँ से आपको फिर जाओ गांव के लिए लेनी है बस। जाओ गांव जो पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से जो जाओ है वो है 50 किलोमीटर, जहाँ से होती है श्रीखंड महादेव की यात्रा स्टार्ट। पर आपको डायरेक्ट जाओ नहीं जाना है, पहले आपको निरमंड से पीछे 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है देवढाक। वहाँ पे आपको रुकना है। देवढाक में आपको दर्शन करने हैं महादेव जी के। वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप वहाँ दर्शन करते हो तो आपकी यात्रा सफल मानी जाती है और आपकी यात्रा सफल भी होगी। तो देवढाक है निरमंड से 15 किलोमीटर पीछे। 15 किलोमीटर पीछे आप रुकोगे। रोड के साथ ही आपको कम से कम 700-800 मीटर नीचे जाना है। देवढाक पहुंचोगे, वहां दर्शन करो। अगर वहां आप रुकना चाहते हो वहां रुक भी सकते हो। खाने पीने की चीज़ें भी है, लंगर लगता है, सोने के लिए भी वहां पे रेस्ट कर सकते हो होता है। लंगर आपको तभी मिलेगा जब श्रीखंड महादेव की यात्रा खुलती है जुलाई मंथ में। हर साल 5 से कई बार 6 से खुलती है। तो ये यात्रा आपकी खुलती है 15 से 20 दिनों के लिए। तो ये जुलाई मंथ में ही यात्रा खुलती है। और अगर आप जुलाई मंथ में नहीं आते हो, या जून में आते हो, या अगस्त में आते हो, वो अपने रिस्क में आते हो, तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लंगर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना रहने की फैसिलिटी मिलेगी। तो इसके बाद जब आप दर्शन करोगे तो मेन रोड को वापस पहुंचोगे। अपनी जो गाड़ी है शेयरिंग या बस में आए हो तो आपको वहां से दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वहाँ आने के बाद आप जाओगे, जो आपको नेक्स्ट गांव मिलेगा निरमंड। निरमंड के बाद मिलेगा आपको जाओ। तो आप पहुँचोगे जाओ गांव। तो जाओ गांव पहुँचने के बाद सबसे पहले आप अगर वहाँ स्टे करना चाहते हो 1 दिन के लिए, आपको वहाँ होम स्टे मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी है। वहाँ जब यात्रा खुली होती है तो आपको बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे। आप वहाँ लंगर कर सकते हो। अगर रात को रहना चाहते हो रह सकते हो, बट अगर आप वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते हो तो वहाँ से आप आगे निकल सकते हो। तो वहाँ पे आपको डंडे मिल जाएंगे। सबसे पहले डंडे की कीमत होती है 50 रुपये, और एक डंडा आपको 50 रुपये में मिलता है। जब आप यात्रा करके वापस आते हो तो अगर आप उस डंडे को रिटर्न करते हो तो सिर्फ आपको 30 रुपये वापस दिए जाते हैं। सिर्फ 20 रुपये ही उस डंडे के काटे जाते हैं। वहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ आगे। दिन में आते हो तो वहाँ से निकल जाओ, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो धीरे धीरे आप निकलोगे आगे। तो वहाँ से है आपका जाओ से सिंघाड़ 3 किलोमीटर। तो आपको जाना है, पहला डेस्टिनेशन आपने कवर करना है। उतनी चढ़ाई नहीं है, हल्का हल्का है, सीधा सीधा है। थोड़ी बहुत चढ़ाई मिलेगी आपको। पहुंचोगे सिंघाड़। सिंघाड़ पे आपको एक भोलेनाथ जी की बड़ी मूर्ति मिलेगी, वहाँ आप दर्शन करो। अगर आप कुछ भी महादेव जी को चढ़ाना चाहते हो, जो ऊपर पैसे चढ़ाते हैं ना लोग, उसी को आप यहीं दान पात्र में चढ़ा लो। क्योंकि श्रीखंड महादेव पे भारी बर्फबारी होती है और पैसे गीले हो जाते हैं।
तो जो भी आपकी श्रद्धा से आप जितने भी रुपीज़ चढ़ाना चाहते हो तो वो पैसे आप वहीं चढ़ा दो, यहीं दान पात्र में, सिंघाड़ में। और सिंघाड़ के बाद जो अगला आपका डेस्टिनेशन होगा वो होगा थाचड़ू। थाचड़ू जो कि 12 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई है। तो उसके बीच में मिलेगा आपको दराटी नाला। दराटी नाला मिलेगा और उसके साथ ही मिलेगा आपको ऊपर दराटी टॉप। वो उसी के बीच में आता है, थाचड़ू की चढ़ाई के बीच में। वो 12 किलोमीटर का ऊपर का ट्रैक है, सिंघाड़ से लेकर थाचड़ू। उसमें जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई ये मिल जाएगी। थाचड़ू पहुंचोगे तो थाचड़ू में आपको नाइट स्टे मिल जाएगा, लंगर मिल जाएंगे। नाइट स्टे का है आपको वहाँ पे टेंट लगे होते हैं, शेयरिंग में लगे होते हैं, पर्सनल टेंट भी लगे होते हैं। अगर आप अपना पर्सनल ले जाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो वहाँ शेयरिंग पे जो रेंट पे आपको टेंट मिलेगा, पर पर्सन आपको वहाँ पे 300, 350, 400, बस 400 तक चलता है, 400 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसमें आपको अगर आप नाइट स्टे करते हो तो आपको 2 कंबल दिए जाएंगे, एक नीचे के लिए मैट होगी और खाने के लिए आपको फैसिलिटी मिलेगी। उसमें आपको चाय भी मिल जाएगी। पर मैं यही बोलता हूँ कि भाई जब भी आप जाओगे सीज़न में, सबसे पहले गर्म कपड़े ले जाना, 2-2 जोड़ी कपड़ों की ले जाना। क्योंकि जब हम गए तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बरसाती ले जाना, जूते ले जाना, जराबे 2 जोड़ी लेके जाना और अपने साथ, ताकि अगर आप जिस भी टेंट में स्टे करो सबसे पहले देख लेना कि वहाँ पे आग जली है। जहाँ आग जली है नाइट स्टे वहीं करना। अगर कपड़े गीले हो तो वहाँ आप सुखा सकते हो। थाचड़ू में आपने स्टे कर दिया फर्स्ट डे का, इतना ही ट्रैक होगा आपका। पहले दिन आप थाचड़ू जाओगे जाहू से। अगर आप शाम के 12 बजे निकलते हो दिन में तो आप थाचड़ू पहुँचते हो शाम के लिए। थाचड़ू पहुँचे, आपने वहाँ स्टे किया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेंट मिल जाएगा। पर्सनल टेंट लेना चाहते हो तो 600 के करीब आपको पर्सनल टेंट मिल जाएगा, जिसमें 4 पर्सन आ जाते हैं आराम से। और थाचड़ू में स्टे करने के बाद रात में सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। फिर आप वहाँ से सुबह निकलोगे आप वहाँ से 6 बजे 7 बजे, वो आप पे डिपेंड करता है। वहाँ से आपको निकलना है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर, वो है काली टॉप। पहुँचोगे आप काली टॉप तो हल्की हल्की चढ़ाई है और उसके बाद आपको उतराई भी मिलेगी बीच में देखने को। काली टॉप पहुँचोगे, वहाँ काली माता के दर्शन करेंगे आप। वहाँ पे जो भी आप की जो चढ़ावा है आप उसको चढ़ाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे धूप बत्ती करने के बाद आप धीरे धीरे उतराई में निकलोगे आगे। तो आगे आता है भीम द्वार, वहाँ से 7 किलोमीटर है। बट जब भीम द्वार पहुँचोगे तो आपको बीच में 2 चीज़ें मिलेगी। एक मिलेगा आपको भीमताल और कुंचा। तो जैसे ही काली टॉप से नीचे उतरोगे फिर मिलेगा आपको कुंचा। और जो काली टॉप से भीम द्वार की डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर। तो आपको वहाँ से जो भीमताल मिलेगा 1-1.5 किलोमीटर। और उससे आगे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको कुंचा। कुंचा भी आपको रास्ते में मिल जाएगा। तो 1-1.5 किलोमीटर कुंचा है, वहाँ से आगे कुंचा है। तो आप कुंचा पहुँचोगे। कुंचा में आपको बहुत ही हरी भरी हरियाली देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको लंगर भी मिल जाएगा, टेंट भी मिल जाएगा। और अगर स्टे करना चाहते हो वहाँ रुक सकते हो कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम आपका मन करे रुक सकते हो। वहाँ से आगे निकलोगे फिर पहुँचोगे आप भीम द्वार। भीम द्वार एक बहुत ही अच्छी जगह है, हरियाली है, स्नोफॉल होती है, आपको बड़े बड़े झरने देखने को मिलेंगे। भीम द्वार एक ऐसी जगह, अगर आप पार्वती बाग आता है इससे नेक्स्ट, तो अगर आप पार्वती बाग नहीं रुकना चाहते हो तो भीम द्वार नाइट स्टे कर लो। नाइट स्टे में आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। टेंट का वही रेट है यहाँ पे, टेंट आपको 350-400 के करीब, शेयरिंग पर्सनल का वही रेट है। खाने पीने की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और छोटे मोटे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े झरने मिलेंगे। मतलब ये सुंदरता की एक सबसे बड़ी पहचान है वहाँ पे भीम द्वार में। तो भीम द्वार के बाद अगर आप नाइट स्टे वहीं करना चाहते हो तो वहीं कर लो। बट मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आपको अच्छे दर्शन करने हैं तो आप पार्वती बाग में नाइट स्टे करो। हमने भी पार्वती बाग में किया। तो भीम द्वार से धीरे धीरे निकलेंगे हम ऊपर पार्वती बाग। वहाँ से 3 किलोमीटर है आपका पार्वती बाग, टॉप में दिखाई देगा ऊपर। बट जब यात्रा होगी तभी आपको ऊपर टेंट मिलेंगे, भीम द्वार में भी तभी टेंट मिलेंगे। अगर आगे पीछे जाएंगे आप कि यात्रा जब नहीं खुली हो तब आपको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, खाने पीने की चीज़ें भी साथ ले जानी पड़ेगी और टेंट भी। तब पहुंचोगे आप ऊपर पार्वती बाग 3 किलोमीटर में, वो आपको टोटली ऊपर को खड़ी चढ़ाई मिलेगी। पार्वती बाग पहुंचो, जब यात्रा खुली होगी तो आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, टेंट मिल जाएंगे। वहाँ पे आपका वो पर पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 600 रुपये मिलेगा आपको टेंट। उसमें आपको खाना पीना मिलेगा, वो शेयरिंग वाला है। और उसमें ये सारी चीज़ें आपको खाना पीना और सुबह ब्रेकफास्ट हर चीज़ मिल जाएगी।
वो आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉशरूम वगैरह भी आपको वहाँ पे साइड में बने हुए मिल जाएंगे, पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है। वहाँ पहुँचोगे तो आपको नाइट स्टे वहीं करना है। फिर नेक्स्ट डे आपको सुबह निकलना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह निकलना, क्योंकि अगर बर्फबारी बारिश होगी तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो जिस दिन हम गए उस दिन स्नोफॉल हो रही थी और बारिश हो रही थी। हम सुबह गए 6 बजे, हम पहुंचे ऊपर। वहां से है पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव 5 किलोमीटर। तो हम ऊपर 6 बजे सुबह हम निकले, 9 बजे हम ऊपर पहुंच गए। तो स्नोफॉल थी बिल्कुल, और हमने महादेव जी के दर्शन किए। बिल्कुल खड़ा ट्रैक है ग्लेशियर वाला। और अगर आप नैन सरोवर से जाना चाहते हो तो नैन सरोवर इस बार बंद है, मे भी अगली बार खुल जाए, कोई पता नहीं है। बट वहाँ से भी आप आगे को जा सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा घूम के है। बट हम डायरेक्ट जो आपको मैं ग्लेशियर दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर जाओगे और 5 किलोमीटर ऊपर पहुँचोगे आप श्रीखंड महादेव। और वहाँ पे आप दर्शन करो, पूजा करो, जो जो आपकी मन्नत है वो पूरी करो। और वहां से दर्शन करके वापस आप पहुंचोगे पार्वती बाग। तो ऊपर जाना तो इजीली बंदा बर्फ में चढ़ जाता है, बट नीचे जाने के लिए बहुत ही रिस्की होता है। तो इसीलिए आप शूज अच्छे लेके आए, बर्फ वाले। साथ में अगर डंडा हो तो डंडा तो जरूरी लेके जाएं। अपने लिए हल्की हल्की खाने पीने की चीजें, ड्राई फ्रूट, टॉफी, चॉकलेट, छोटी छोटी चीजें, उनको अपने पॉकेट में लेकर ऊपर ही जाए, क्योंकि रास्ते में वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। और जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो अपने साथ कपूर जो जरूर लेके आए, क्योंकि कपूर आपको जब आप स्नोफॉल में चढ़ोगे तो सांस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे आपको सांस इतनी जल्दी नहीं फूलेगी। अगर आपकी सांस भी फूल रही है ना, तो आप थोड़ा रुको, डंडे के सहारे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा कपूर सूंघो और आगे चलो। पानी की बोतल एक साथ रखना, बाकी अपने बैग आप पार्वती बाग में ही छोड़ देना। हल्का सा सामान जो भी आपके पास पूजा का सामान है उसको लेके जाना ऊपर, और कुछ नहीं ले जाना। और कपड़े अच्छे पहन लेना, शूज पहनना। और क्योंकि ठंड होती है बहुत ज़्यादा, हमारे साथ भी कुछ लोग आगे पीछे चल रहे थे तो उन्होंने लाइट कपड़े पहने थे, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ठंड के कारण। तो ये थी हमारी पूरी श्रीखंड महादेव की यात्रा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके दोस्त श्रीखंड महादेव की प्लानिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में हर हर महादेव एक बार जरूर कहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।